Hello students, welcome once again from my side. In previous lecture हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की इंट्रोडक्शन, उनके टाइप्स और उनके फंक्शंस के बारे में जाना। और अब जो है हम, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि दो तरह के मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, CUI एंड GUI, करेक्टर यूज़र इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब देखिए कि करेक्टर यूज़र इंटरफेस जिसका एग्जांपल है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जिसमें हम कमांड टाइप करते हैं, करेक्टर टाइप करते हैं और उसके बाद उसका हमें एग्जीक्यूशन मिलता है, तो वो क्या है, CUI। और अब हम बात करते हैं GUI की। GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें हम बाय यूजिंग माउस अगर हम किसी भी चीज़ को, एक पर्टिकुलर टास्क करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड GUI। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ विंडो। तो अब हम इन विंडो के बारे में जानेंगे, क्योंकि विंडो जो है एग्जांपल है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का। देखिए, सबसे पहले जो है हम विंडो के बारे में जानते हैं कि एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, एक मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जैसे डिफरेंट टाइप्स के वर्जन्स थे। स्टार्टिंग में जो है विंडो 3.1 थी, उसके बाद जो है विंडो 95, 98, 97, देन विंडो मिलीनियन, देन विंडो NT, और सो मैनी वर्जन्स ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर अवेलेबल। लेकिन नाउअडेज जो है विंडो 2007, देन विंडो 2008, विंडो 10। अब हम बात करते हैं जो रिसेंटली लेटेस्ट जो वर्जन है विंडो 10 का, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो क्या है, विंडो 10। देखिए कि वाई विंडो 10 क्यों ज़रूरी है आजकल के जो न्यू, जैसे डेवलपमेंट के साथ साथ बढ़ती हुई न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ साथ जो है हमें विंडो 10 की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, सबसे पहले विंडो 10 इज़ द लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इज़ रिप्लेसिंग विंडो 7 ऑन कैंपस। मतलब विंडो 7 की रिप्लेसमेंट के बाद जो है विंडो 10 मार्केट में अवेलेबल हुई ऑपरेटिंग सिस्टम। मच मोर फ्रेंडली देन विंडो 8। विंडो 8 से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, इजी टू लर्न है, यूज़र फ्रेंडली है। उसके बाद जो है मोर सिक्योर है, क्योंकि इसमें जो है पासवर्ड प्रोटेक्टिव, जो सिक्योरिटी पावर है वो बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से हमारा जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल सिक्योर रहता है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, रन्स बेटर रनिंग है, रिसोर्स शेयरिंग है। हम इससे जो है इजीली रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। जितने भी रिसोर्सेज हम कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं उनको जो है विंडो 10 इजीली ऑपरेट कर सकती है। अब देखिए कि व्हाट्स न्यू इन विंडो 10। अब विंडो 10 में नया क्या है, मतलब हम विंडो 8 की बात करें, विंडो 7 की बात करें, या उससे पुरानी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो बहुत सारे ऐसी लेटेस्ट जो है टेक्नोलॉजी, बहुत सारे ऐसे लेटेस्ट फीचर हैं विंडो 10 में जो अवेलेबल हैं। जैसे सबसे बड़ा फीचर क्या है, जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लास वर्चुअल लेक्चर्स प्रिपेयर करते हैं, वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं, तो उस केस में जो है काफ़ी सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, या काफ़ी सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम डाउन और बिल्कुल फ्री हैं, फ्री डाउनलोड करके हम लेक्चर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो सारे के सारे जो फैसिलिटीज़ हैं, सारे के सारे जो फीचर्स हैं, वो सारे विंडो 10 में अवेलेबल हैं। अब देखिए कि अब फ्यू फीचर हाइलाइट्स, सबसे पहले जो थोड़े से हाइलाइट्स किए हैं नए फीचर जो विंडो 10 में हैं। देखिए, स्टार्ट मेनू है, यूजिंग टाइल्स है। स्टार्ट मेनू यूजिंग टाइल्स का मतलब ये है कि जितने भी सारे एप्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे टाइल्स में शो हैं अल्फ़ाबेटिकली। हाउ टू सर्च इजीली सर्च कर सकते हैं हम। टास्क व्यू है, इसमें वर्चुअल डेस्कटॉप है, स्नैप एनहांसमेंट्स है, क्विक एक्सेस टूल्स है। क्विक एक्सेस टूल का मतलब क्या है, जैसे शॉर्टकट्स होते हैं उसी तरह से क्विक एक्सेस टूल से हम जो है इजीली, जल्दी से जो है क्विकली हम किसी भी फीचर को, किसी भी फंक्शन को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, पर्सनलाइजेशन एंड सेटिंग्स। इसमें क्या क्या नए फीचर्स हैं, न्यू लुक है। सबसे बड़ी बात तो ये कि विंडो 10 की जो लुक है वो बड़ी न्यू है। उसके बाद पर्सनलाइज योर लॉक स्क्रीन, थीम्स हैं काफ़ी सारी जो लेटेस्ट हैं। उसके बाद डेस्कटॉप एंड कलर स्कीम जो है बहुत सबसे ज़्यादा हाई है इसकी विंडो 10 की। नेक्स्ट देखिए फिर स्टार्ट विंडो।
स्टार्ट मेनू। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि विंडो को स्टार्ट, जैसे ही हम कोई भी अपना कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं तो जो हमारे सामने जो स्क्रीन आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो विंडो की है, ठीक है। और उसी के नीचे जो है स्टार्ट मेनू होता है, जो लेफ्ट कॉर्नर में लेफ्ट हैंड साइड के बॉटम में जो है स्टार्ट मेनू होता है, उसमें कौन कौन से ऑप्शन है विंडो 10 में। और हम यहाँ पे ये कंपेयर करेंगे दोनों को, विंडो 7 और विंडो 10 को कंपेयर करेंगे। देखिए कि विंडो 10 में की जो लुक है वो इस तरह से है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, वो लुक इस तरह से है। जैसे ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे टाइल्स हैं, यहाँ पे जो है टाइल्स में फोल्डर्स शो कर रखे हैं, ठीक है। और विंडो 7 की अगर हम बात करें तो उसकी लुक इस तरह से दिखाई देती है। विंडो 7 में जो हमारा डेस्कटॉप है वो इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पे स्टार्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड साइड के आपकी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड के बॉटम में स्टार्ट मेन्यू होता है, तो यहाँ विंडो 10 का यहाँ पे है, और विंडो 7 का जो है वो कहाँ पे है, यहाँ, ठीक है। तो इस तरह की लुक जो है, इस तरह के फीचर्स हमें दिखाई देते हैं स्टार्ट मेनू के बाद। नेक्स्ट है कि हाउ टू यूज स्टार्ट मेनू। अब स्टार्ट मेनू को यूज़ कैसे करते हैं, यूज़ देखिए, सबसे पहले टू डिस्प्ले द स्टार्ट मेनू, स्टार्ट मेनू को डिस्प्ले करने के लिए सेलेक्ट द स्टार्ट बटन ऑन द फार लेफ्ट ऑन द टास्क बार। नीचे जो है यहाँ पे नीचे बॉटम में जो है लेफ्ट हैंड साइड के बॉटम में स्टार्ट बटन होता है टास्क बार पे, या फिर प्रेस द विंडो लोगो की ऑन द कीबोर्ड, क्योंकि जो आपके कीबोर्ड है, कीबोर्ड में विंडो लोगो की है आपके कीबोर्ड के ऊपर, उसको भी आप प्रेस कर सकते हो। तो उसको प्रेस करके भी आप स्टार्ट मेनू को ओपन कर सकते हो। उसके बाद देखिए कि टू शट, रीस्टार्ट और पुट योर कंप्यूटर टू स्लीप। अब देखिए कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को जो है शट डाउन कैसे कर सकते हैं, रीस्टार्ट कैसे कर सकते हैं, और पुट आउट योर कंप्यूटर टू स्लीप। स्लीप का मतलब ये है कि आप जो है प्रॉपरली उसको टर्न ऑफ नहीं कर रहे हैं, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को बिल्कुल स्लीप मोड पे जाके छोड़ देते हैं, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आपके कंप्यूटर सिस्टम को ओपन ना कर सके, ठीक है। तो इसका पॉइंट क्या है कि ऑन द स्टार्ट मेनू सेलेक्ट पावर, स्टार्ट मेनू पे जो पावर है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। देन सेलेक्ट द ऑप्शन यू वांट, चाहे तो आप मतलब योर डिज़ायर्ड ऑप्शन, चाहे तो आप उसको स्लीप मोड पे डाल सकते हैं, चाहे आप उसको शट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप अपनी विंडो को रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टार्ट मेनू को यूज़ कर सकते हैं विंडो 10 के। अब देखिए कि इस तरह का जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, जैसे ये देखिए, यहाँ पे देखिए कि आप टर्न ऑफ कैसे कर रहे हैं इस सिस्टम को। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे पावर का ऑप्शन आएगा, और पावर में अब देखिए कि स्लीप है, शट डाउन है, या रीस्टार्ट है। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को जो है आपके अकॉर्डिंगली आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि स्टार्ट मीन यूजिंग टाइल्स। अब देखो स्टार्ट मेनू में जो यूजिंग टाइल्स है, टाइल्स जो है उसको कैसे यूज़ करते हैं। In the right pane on the start menu, you will find tiles for some common apps। मतलब जो कॉमनली आप एप्लीकेशंस यूज़ करते हो, जो कॉमनली एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, उसमें स्टार्ट मेनू जो है टाइल्स में जो राइट पैन में है, स्टार्ट मेनू के राइट पैन में जो है वो टाइल्स मेनू ओपन है, जो कॉमनली आप एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, टू मूव अ टाइल जस्ट ड्रैग इट टू अनदर पोजीशन, ठीक है। आप अपने किसी भी टाइल को, जैसे एक फोल्डर होता है विंडो 7 में फोल्डर होता है, उसी तरह से आप जो है किसी भी टाइल को, किसी भी फोल्डर को जो है अनदर उसमें पोजीशन में ड्रैग कर सकते हैं। यू कैन रीअरेंज दैम विद इन द पेन। आप अपने पेन को रीअरेंज भी कर सकते हैं, आप अपनी एप्स जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में उनको भी रीअरेंज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो ड्रैग एप्स बिटवीन द टाइल व्यू एंड द ऐप लिस्ट व्यू। मतलब आप जो है टाइल व्यू में अपनी ऐप्स को जो है, अपनी ऐप को जो है ड्रैग भी कर सकते हो। देखिए उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं। राइट क्लिक अ टाइल टू डिस्प्ले अ मेनू फॉर परफॉर्मिंग अदर एक्शंस विद दैट टाइल, विच में इंक्लूड, कौन कौन से हैं उसमें, अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, और कौन कौन से ऑप्शंस है, रीसाइज है, अनइंस्टॉल है, मोर है, या फिर ओपन रिसेंट फाइल्स विद द ऐप। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं वहाँ पे।
देखिए इस डायग्राम में आप देखिए आपको सारे के सारे ऑप्शन, ये टाइल्स हैं। आप इनको कहीं भी क्विकली इजीली अपने अकॉर्डिंगली आप इनको ड्रैग कर सकते हैं। आप किसी अदर पोजीशन में अनदर पोजीशन में इनको डाल सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है आप इनको रीअरेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए किसी भी टाइल को जब आप क्लिक करते हैं तो ये वाले ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। कौन कौन से? अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, रिसाइज, मोर, या फिर अनइंस्टॉल। अनइंस्टॉल में दो ऑप्शंस अवेलेबल है, मोर एंड ओपन रिसेंट फाइल्स विद द ऐप। तो ये सारे के सारे टाइल्स में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट देखिए कि हाउ टू सर्च। अब सर्च को यूज़ कैसे करेंगे? देखिए विंडो 10 स्टार्ट मेनू कम्स विद अ ग्रेट सर्च टूल। जैसे सर्च एप्स हैं, सर्च फाइल्स, आपने किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को सर्च करना है, स्टार्ट में जाके आप सर्च कर सकते हो, या फिर आप एक पर्टिकुलर फाइल को सर्च करना चाहते हो तो आप पर्टिकुलर फाइल का नेम सर्च में डाल सकते हैं, या फिर किसी भी वेबसाइट को पर्टिकुलर वेब को सर्च करना है तो वो भी आप ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है। उसके बाद जो है यूज़ कैटेना, एंड उसके देखिए इस तरह जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखो आपके जो स्क्रीन है, स्क्रीन के बॉटम के लेफ्ट हैंड साइड पे स्टार्ट मेनू के यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप हेयर टू सर्च। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो कोई भी पर्टिकुलर ऐप, कोई भी फाइल, कोई भी वेब, ठीक है। इस तरह आप अपनी फाइल को सर्च कर सकते हैं, और ये ऑप्शंस, ये विंडो अवेलेबल होती है जब आप सर्च को यूज़ करते हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है टाइप हेयर टू सर्च। अब उसके बाद आता है टास्क व्यू। अभी मैं सिर्फ आपको विंडो के कंपोनेंट्स क्लियर कर रही हूँ कि विंडो 10 के जो कंपोनेंट्स हैं विंडो 7 और 8 से बिल्कुल डिफरेंट हैं। इसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स हैं, उनको यूज़ कैसे करना है। टास्क व्यू में देखिए, टास्क व्यू में टास्क व्यू जो है विंडो का बिल्कुल बेस्ट पार्ट है, ठीक है। सेपरेट ऑल एप्स इनटू अ स्प्रेड आउट व्यू टू फाइंड द विंडो यू आर लुकिंग फॉर, ग्रेट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इस तरह से टास्क व्यू यूज़ हो रहा है। आप मतलब अपने फोल्डर को किसी भी तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं, किसी भी तरह से उनको लेआउट कर सकते हैं, तो टास्क व्यू का ये यूज़ होता है। देखिए लास्ट में बिल्कुल ये टास्क बार है आपका, देखिए। और उसके साथ साथ जो है विंडो प्लस टैब आप इसको इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए वर्चुअल डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप क्या होता है कि जैसे ही आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो आपके सामने जो भी स्क्रीन ओपन होती है और जितने एरिया में फोल्डर्स, फाइल्स, शॉर्टकट्स, एप्स, एप्लीकेशंस के शॉर्टकट्स अवेलेबल होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्कटॉप मतलब देखिए कि डेस्कटॉप का वैसे मैं आपको थोड़ा सा इजीली एग्जांपल बताती हूँ। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर की टेबल पे कुछ एक लिमिटेड चीज़ें पड़ी होती है जो वो कॉमनली या जो वो फ्रीक्वेंटली यूज़ करता रहता है, जैसे थर्मामीटर है, स्टेथोस्कोप है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कॉमनली वो फ्रीक्वेंटली यूज़ कर बार बार जो यूज़ करनी पड़ जाती है, या कुछ ऐसी टैबलेट्स हैं जो जो मेनली यूज़ की जाती हैं। बाकी सारी चीज़ें जो है वो अपनी अलमीरा में रखते हैं, बाकी सारी जो मेडिसिन्स है वो उनकी अलमीरा में होती हैं। तो उसी तरह से जो है डेस्कटॉप में भी क्या होता है कि कुछ एक फोल्डर, कुछ एक शॉर्टकट्स, कुछ एक ऐप्स आपके डेस्कटॉप एरिया पर, विंडो की स्क्रीन एरिया पर रहते हैं, ताकि आप क्विकली जो है इजीली वहाँ से उसको एक्सेस कर सकें, और बाकी सारे जो फोल्डर्स हैं या फाइल्स हैं वो उनकी अदर जो है अलग अलग एप्लीकेशंस में होती हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं डेस्कटॉप। देखिए विंडो 10 एड सपोर्ट फॉर वर्चुअल डेस्कटॉप सो यू कैन कीप योर ओपन एप्स बेटर ऑर्गेनाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू नीड टू वर्क विथ स्प्रेडशीट्स, ठीक है, अगर आप एक्सेल को यूज़ कर रहे हैं, स्प्रेडशीट को यूज़ कर रहे हैं, यू कुड क्रिएट अ सेकेंड वर्चुअल डेस्कटॉप दैट कंटेन्स द एप्स डाटा यू आर यूजिंग, ठीक है। इस तरह से देखिए टू क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप, तो आप अपनी तरफ से जो है एक वर्चुअल डेस्कटॉप जो है क्रिएट कर सकते हैं। सिलेक्ट और उसको क्रिएट करने के लिए उसके स्टेप्स क्या हैं?
सेलेक्ट द टास्क व्यू बटन ऑन द टास्क बार। ठीक है, टास्क व्यू बटन को आप ओपन करेंगे टास्क बार पे। टास्क बार के आप बिल्कुल बॉटम में जो ऑप्शन दे रखे है ये वाला, जिसमें यहाँ पे पिंस दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ तो इसको बोलते हैं टास्क बार। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स दे रखे हैं कि डायरेक्टली आप किसी भी एप्लीकेशंस को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, टास्क व्यू है। ठीक, और उसके बाद जो है सिलेक्ट न्यू डेस्कटॉप नियर द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, और यहाँ से जो है आप न्यू डेस्कटॉप को क्रिएट कर सकते हैं, न्यू डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है एक न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं अपना पर्टिकुलर टास्क करने के लिए। उसके बाद देखिए ऑल्सो कैन यूज़ कंट्रोल प्लस विंडो प्लस एरोज कीज टू मूव बिटवीन दैम। आप उनको कहीं भी मूव कर सकते हैं बिटवीन, जैसे इन तीनों ये चार दे रखे हैं डेस्कटॉप, तो आप कहीं भी इनके बीच में जो है इनको मूव कर सकते हैं इनको। और उनकी शॉर्टकट की क्या है मूव करने की, कंट्रोल विंडो प्लस एरो कीज से आप उसको अप डाउन या लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। अब उस नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, स्नैप एनहांसमेंट। इसमें क्या है कि व्हाट आर स्नैप एनहांसमेंट, होता क्या है स्नैप एनहांसमेंट। स्प्लिट स्क्रीन व्यू अप टू 4 वेज, मतलब आप अपनी स्क्रीन व्यू को 4 वे में स्प्लिट कर सकते हो। और उसके बाद जो है कैसे, टू स्नैप टू विंडोज साइड बाय साइड, मतलब इसका मतलब क्या है कि आप जो है मल्टीपल विंडोज़ को साइड बाय साइड काम कर सकते हो। जैसे ड्रैग द टाइटल बार of one window to one side of the screen until a half screen outline of the window appears। ठीक है, उसके बाद जैसे मतलब आधी स्क्रीन में आप एक विंडो अपीयर कर दो, उसके बाद रिलीज द माउस और लिफ्ट योर फिंगर टू स्नैप द विंडो इनटू पोजीशन, उसको एक पोजीशन दे दो, उसको एक पर्टिकुलर लोकेशन में कर दो। उसके बाद रिपीट स्टेप्स 1 एंड 2 फॉर द अदर विंडो, और उसके बाद जो है दूसरी विंडो के लिए भी यही दोनों स्टेप्स जो है यूज़ करो यूजिंग द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन, और दूसरी साइड में जो है वो दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब क्विक एक्सेस टूल से क्या क्या मतलब होता है कि क्विकली जो है हम किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, ऑप्शन को क्विकली वहाँ से ओपन किया जा सकता है। जैसे द क्विक एक्सेस मेनू प्रोवाइड्स एक्सेस टू एडवांस सिस्टम टूल्स सच एज पावर ऑप्शंस, टास्क मैनेजर एंड कंट्रोल पैनल, मतलब इस तरह के ऑप्शंस जो हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो डायरेक्टली आप वहाँ से क्विकली इनको एक्सेस कर सकते हो। जैसे और इसको डिस्प्ले करने के लिए क्या करना होता है, टू डिस्प्ले द क्विक एक्सेस मेनू राइट क्लिक द स्टार्ट बटन ऑन द फार लेफ्ट ऑफ द टास्क बार, या फिर आप क्या कर सकते हो, एंटर द विंडो की प्लस, मतलब कौन सी विंडो की के साथ कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करोगे, एक्स, विंडो की के साथ एक्स को यूज़ करोगे कीबोर्ड से शॉर्टकट की से, तो क्विक एक्सेस मेनू जो है टूल्स जो है वो ओपन हो जाएंगे इस तरह से। देखिए ये देखिए इस तरह से डेस्कटॉप शटडाउन और ये सब सारे के सारे क्या हैं, क्विक एक्सेस टूल बार के ऑप्शंस हैं। देखिए मैंने आपको हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद है पर्सनलाइजेशन एंड सेटिंग्स। अब आप अपनी विंडो की सेटिंग कैसे करोगे, आप उसमें थीम, डेस्कटॉप या उनको कलर कैसे मेंटेन करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि सेटिंग गेट्स अ न्यू मॉडर्न लुक, क्योंकि आपके जो है बिल्कुल विंडो की जो लुक है वो बिल्कुल न्यू हो जाएगी। उसके बाद बेसिकली ये कंडेंस्ड कंट्रोल पैनल में जाके भी आप सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल पैनल इज स्टिल अवेलेबल। देखिए तो इस तरह से जो है आप कंट्रोल पैनल को ओपन करके आप अपनी विंडो की स्क्रीन, उसकी थीम, उसके डेस्कटॉप सबको जो है सेट कर सकते हो। अब देखिए सेटिंग्स इन विंडो 7 वर्सेस विंडो 10। अब विंडो 7 की सेटिंग कैसी होती है और विंडो 10 की सेटिंग कैसी होती है, क्योंकि अभी तक हम विंडो 7 को यूज़ करते आए हैं। विंडो 10 में ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो हमें यूज़ करने होते हैं या जो हमारे लिए बिल्कुल ईजिली अवेलेबल हैं। देखिए कि विंडो सेटिंग में ये वाले सारे सिस्टम्स हैं, सिस्टम, डिवाइसेस, नेटवर्क एंड इंटरनेट, पर्सनलाइजेशन, अकाउंट्स। अकाउंट में क्या करते हैं, अकाउंट में जाके हम अपना पासवर्ड अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज़र।
और उसके बाद जो है टर्म्स एंड लैंग्वेज यहाँ सेट कर सकते हैं, ईज ऑफ एक्सेस, प्राइवेसी, अपडेट एंड सिक्योरिटी। और उसी तरह से विंडो 7 की अगर हम बात करें तो ये सारी इसकी लुक ही चेंज है। विंडो सेटिंग में कंट्रोल पैनल, देखिए ये भी कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल विंडो 10 में कंट्रोल पैनल में ये सारे ऑप्शंस हैं, और विंडो 7 में कंट्रोल पैनल में ये सारे ऑप्शंस हैं सेम, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, जैसे यूज़र अकाउंट्स है, और उसके बाद जो क्लॉक, लैंग्वेजेस एंड रीजन है, और उसके बाद जो है ईज ऑफ एक्सेस है, यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं, ऐड एंड न्यू प्रोग्राम्स, मतलब इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल न्यू प्रोग्राम्स, हम इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिए ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ इस सेटिंग्स में। एप्स एंड फीचर्स, डिफ़ॉल्ट एप्स, नोटिफिकेशन एंड एक्शन, पावर एंड स्लीप, स्टोरेज, ऑफलाइन मैप्स, टैबलेट मोड, मल्टीटास्किंग, ये सब के सब जो है इसमें अवेलेबल हैं। सेटिंग्स हेयर चेंज सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, डिस्प्ले रिजोल्यूशंस, मॉनिटर्स, डिफ़ॉल्ट एप्स, पावर एक्सेट्रा। अब देखिए सेटिंग्स फॉर डिवाइसेस। अब डिवाइसेस की सेटिंग कैसे करते हैं। अब डिवाइसेस का मतलब ये कि जो डिवाइसेस हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यूज़ कर रहे हैं उनकी सेटिंग कैसे करते हैं। मैंने सेटिंग फॉर एक्सटर्नल डिवाइसेस जैसे प्रिंटर्स, माउस, स्कैनर्स हैं, ठीक है। अब देखिए 95% ऑफ टाइम इट्स प्रिंटर्स, क्योंकि 95% ऑफ टाइम यूज़ ओल्ड व्यू। ये सब देखिए ऐड प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स किस तरह से हम ऐड करते हैं, मतलब उसकी जो लुक है, उसकी जो थीम है वो भी चेंज हो रही है। अब सेटिंग्स फॉर आगे देखिए कि इस तरह से जो है हम यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो अवेलेबल हैं जो हम कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं। मतलब आजकल तो ऐसा है कि कोई भी डिवाइस अगर आप अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हो विंडो 10 के थ्रू, तो आप सिर्फ उसको सिंपल प्लग करो और वो इंस्टॉल हो जाता है। यहाँ पे जाके जो है आप प्रिंटर की सेटिंग देखिए, प्रिंटर की सेटिंग करते हैं हम यहाँ पे, या जो प्रिंटर्स आपके कंप्यूटर में अवेलेबल हैं या नहीं हैं तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हो, आप उनको इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस तरह से ही डिवाइसेस वो आपको शो कर देता है। देखिए यहाँ पे देखिए डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स, और वही चीज़ 7 में कैसे होती थी, कंट्रोल पैनल, हार्डवेयर एंड साउंड, और उसके बाद डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स। पर्सनलाइजेशन सेटिंग कैसे होती है। पर्सनलाइजेशन सेटिंग में देखिए ट्विक योर लॉक स्क्रीन टू योर लाइकिंग, मतलब आप अपनी स्क्रीन को किस तरह से चाहते हो, आप उसका बैकग्राउंड डेस्कटॉप कैसे चाहते हो। चेंज द बैकग्राउंड टू अ फेवरेट फोटो और स्लाइड शो, और शो अपकमिंग कैलेंडर इवेंट्स, सोशल नेटवर्क अपडेट्स एंड अदर ऐप एंड सिस्टम नोटिफिकेशंस। ये सारे के सारे ऑप्शंस फीचर्स जो हैं आपके विंडो 10 में अवेलेबल हैं। देखिए कैसे कस्टमाइज करते हैं उस चीज़ को। टू कस्टमाइज योर लॉक स्क्रीन, गो टू स्टार्ट एंड देन सेलेक्ट सेटिंग, पर्सनलाइजेशन, लॉक स्क्रीन। ओके, then change your device background and choose any combination of detailed and quick status notifications। इस तरह से देखिए आप इस डायग्राम में आपको इजीली दिखा रखा है कि इसका प्रीव्यू देखिए कि प्रीव्यू में कैसे आ रहा है। नेक्स्ट देखिए चूज अ पिक्चर वर्दी ऑफ ग्रेसिंग योर डेस्कटॉप बैकग्राउंड, जो पिक्चर आप अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में डालना चाहते हो। एंड टू चेंज द एसेंट कलर फॉर स्टार्ट द टास्क बार एंड अदर आइटम्स। द प्रीव्यू विंडो गिव्स यू अ स्नीक पीक ऑफ योर, मतलब आप पर्सनलाइजेशन या अपने पिक्चर्स जो डेस्कटॉप की पिक्चर है उसको कैसे चेंज कर सकते हो, वो सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। आप अपने बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं। देखो प्रीवियसली जो विंडो 7 थी उसमें बैकग्राउंड चेंज करने के लिए क्या होता था कि राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, हम डेस्कटॉप के एम्प्टी एरिया पे जो है राइट क्लिक करते थे खाली स्क्रीन पे, तब उसके बाद जो है अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, और लास्ट में जो है डिस्प्ले प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आता था, वहाँ पे क्लिक करते थे। सो मैनी ऑप्शंस अवेलेबल देन, एंड सेलेक्ट बैकग्राउंड, और यू कैन सेलेक्ट योर अप्रोप्रिएट डिज़ायर्ड बैकग्राउंड एंड देन अप्लाई एंड देन ओके। ये सारे स्टेप्स थे विंडो 7 में, लेकिन विंडो 10 में इससे कुछ अलग हैं, वो हम लेटर ऑन जो है किसी लेक्चर में करेंगे।
उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं, देखिए, गो टू स्टार्ट एंड देन सिलेक्ट सेटिंग्स पर्सनलाइजेशन। सेटिंग के बाद जो है पर्सनलाइजेशन ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट बैकग्राउंड टू सिलेक्ट अ पिक्चर और अ सॉलिड कलर को आप जो है वहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे और उसके बाद कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करोगे, कोई भी सॉलिड कलर सेलेक्ट कर सकते हो और क्रिएट अ स्लाइड शो ऑफ पिक्चर्स, और आप जो है अपनी पिक्चर्स का स्लाइड शो भी बना सकते हो, जैसे वन आफ्टर अनदर कौन कौन सी पिक्चर्स उसमें डिस्प्ले होनी चाहिए। सेलेक्ट कलर्स टू सेट विंडो पुल एंड एसेंट कलर फ्रॉम योर बैकग्राउंड और चूज़ योर ओन कलर एडवेंचर्स, ये भी हो सकता है। जैसे ये देखिए इस तरह की ये डायग्राम में आप देखिए कि इस तरह का एनवायरनमेंट या इस तरह के पिक्चर्स आपके सामने आ जाएगी जब आप बैकग्राउंड चेंज करोगे डेस्कटॉप का। आई थिंक आप लोगों को जो है विंडो 10 के सारे फीचर्स क्लियर हो गए होंगे, और उसके साथ साथ जो है उसके साथ साथ आपको जो है ये भी क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विंडोज 7 एंड विंडो 10। तो सो लेटर ऑन लाइव क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे। टिल देन, थैंक यू।